तो दोस्तों बस एक चीज इमेजिन करना, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 4th of Feb 2025, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 923 सीनियर गोल्स पर है। एंड नेक्स्ट ईयर अराउंड आज से 16 मंथ्स बाद अप्रोक्सीमेटली फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। एंड व्हाट इफ रोनाल्डो एंड पोर्चुगल रीच द फाइनल, एंड फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल मारता है एंड उसका 1000th गोल ही स्कोर्स एंड मेक्स पोर्चुगल विन द वर्ल्ड कप। अब माना कि दिस इज अ टू गुड टू बी ट्रू स्टोरी, बट व्हाट इफ लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये चीज हो गई तो इट विल बी, आई फील फुटबॉल कंप्लीट हो जाएगा, मेरा फुटबॉल देखना कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट गाइस दिस इज नॉट द रीजन जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टर्न्स 40 टुडे, एंड अगर मैं बात करूं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ गोल्स, अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही हैज डन ऑन द पिच। एंड गाइज एक चीज आप समझ लेना कि द एंड इज नॉट नियर, प्रोबेबली 1 या 2 साल और, एंड वी कैन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेइंग अस गुड बाय। बट आज के दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्मदिन है आज, तो याद करेंगे ऐसी कुछ चीजें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जब हमने देखी थी एंड हमने सोचा था कि भाई साहब ये इंसान को मैं पूरी जिंदगी या फिर जब तक वो फुटबॉल खेलता है आइडलाइज करूंगा, उसको फॉलो करूंगा। एंड यही सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द गोट। ठीक है, बहुत लोग के लिए कोई डिफरेंट प्लेयर्स होंगे, किसी के लिए मेसी होगा, किसी के लिए मैराडोना होगा, किसी के लिए नेमार होगा, बट फॉर मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द गोट ऑफ फुटबॉल। मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे, सब कुछ इस वीडियो में। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रिब्यूट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मुझे पता है कि वो रिटायर नहीं हुआ है, बट फिर भी क्या पता, मुझे अभी रोनाल्डो के लिए ये वीडियो बनाना था। एंड आई हैव टू स्टार्ट with the day I started watching Cristiano Ronaldo। तो सबसे पहली चीज, I used to play cricket basically, ठीक है, and with every other player that I used to watch in cricket, I used to replicate them when I used to play। बट एक चीज ये होती है कि ना कि धीरे धीरे मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, तो मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था पीयर प्रेशर में। ये चीज मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरे सारे के सारे दोस्त फुटबॉल देखते थे, तो मैंने फुटबॉल इसलिए देखना स्टार्ट किया कि मैं उनसे एटलीस्ट बात कर पाऊं। जब वो आपस में बात करे तो मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ नॉलेज रहे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड जब मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था, या फिर आज से 10-15 साल पहले जिससे भी फैन ने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था, या फिर जिसको फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनने 2 नाम तो सुने ही होंगे, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड दूसरा लियोनेल मेसी। तो मैं भी वैसा था। अब मेरी भी बात यही थी कि इन दोनों में से मैं किसको आइडलाइज करूं, या फिर किसको देखना स्टार्ट करूं, या फिर किसको सपोर्ट करूं। तो मैं एक चीज देख रहा था, मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था 2014 में देखने के लिए, एंड मेरा पहला गेम वाज द चैंपियंस लीग फाइनल, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड। तो मैंने वो पहला गेम देखा था अपने लाइफ में। मैंने इसके पहले देखा था 2010 का फीफा वर्ल्ड कप, पर इतना ज्यादा नहीं देखा था, बस ऊपर ऊपर से देखा था। तो उस गेम में रोनाल्डो का मैंने गेम देखा, एंड गाइस उस दिन से लेके आज तक आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन कि मैंने रोनाल्डो को चूज किया। एंड दिस इज ट्रू। आज तक whenever I see Ronaldo play, and अब मुझे पता है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, I just want to enjoy, I feel whenever, आज भी वो 40 साल का हो चुका है, जब भी वो खेलता है, या फिर पोर्चुगल में खेलता हो, या फिर अल नासर में खेलता हो, जहां पे भी खेलता हो, मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसे करेगा कि he will impress us। एंड आई फील रोनाल्डो मेरे लिए नॉट ओनली फुटबॉल के टर्म्स में बट लाइफ में भी ही हैज बीन दैट पर्सन जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। फिर तुम बात कर लो अबाउट द वर्क एथिक्स या फिर उसका हार्ड वर्क, हम सबको पता है कि रोनाल्डो इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। रोनाल्डो बचपन में ऐसा नहीं था, उसने अपने आप को ट्रेन किया है, उसने अपने आप को डिसिप्लिन से, अपने हार्ड वर्क से, एंड एवरीथिंग दैट मेड हिम अ गुड पर्सन, उसने वो सब चीज की है। एंड इसलिए ही आज जितने भी फुटबॉलर्स की तुम बात कर लो बेसिकली वर्ल्ड फुटबॉल में जो मचा रहे हैं, फिर हालैंड हो, एम्बापे हो, विनीशियस जूनियर हो, रोड्रिगो हो, राफाल लियाओ हो, बकायो साका हो, गार्नाचो हो, एवरीवन आइडलाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड ऐसी बात नहीं है कि लोग मेसी को भी आइडलाइज करते हैं, ये चीज मैं मना नहीं करूंगा, बट रोनाल्डो इज अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। रोनाल्डो को जब भगवान ने बनाया था तो भगवान ने बोला था कि रोनाल्डो बेटे तुझे बेसिकली अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि तू दुनिया का ग्रेट प्लेयर बन सके। एंड ये चीज बिल्कुल भी सही है। आज भी जब मैं रोनाल्डो को देखता हूं तो आई फील
कुछ ना कुछ मैजिक वो दिखाएगा। एंड आई फील स्टिल देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट। एंड इनकम्प्लीट की जब मैं बात करूं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड रियल मैड्रिड को चूज करना वाज द राइट डिसीजन दैट आई मेड इन माय लाइफ। तो ये थोड़ा ऊपर से मैंने बता दिया आपको कि इस वीडियो में बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर के बारे में, व्हाई पीपल आइडलाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड बेसिकली आई जस्ट वांट टू से रोनाल्डो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द नाइट्स that we have cheered, that we wanted, and that has given every Cristiano Ronaldo fan make him fall in love। तो स्टार्ट करूं मैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 इन साओ पेड्रो इन मदीरा, जो कि पोर्चुगल में है। तो उस छोटे बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था अपने जिंदगी में कि आगे जाके ही विल बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम फॉर सम ऑफ देम, एंड मेरे लिए ऑब्वियसली ही इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। एंड आज जब मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट के साथ ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन टू एवर बी इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्टार्ट किया था, वो रास्ते पे बेसिकली झाड़ू मारता था एट सम टाइम गाइस, वो रास्ते पे झाड़ू मारता था। एंड ही यूज्ड टू प्ले फॉर स्पोर्टिंग की यूथ टीम में वो खेलता था। एंड उसने एट दैट मोमेंट कुछ भी नहीं सोचा होगा, बट वो होता है ना कि जब तुम्हारे लिए चीजें लिखी हो वो कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे करके एक साथ आ जाती है, जुड़ जाती है, एंड आपको वो चीज मिल जाती है। तो बात है 2002-2003 की। वो सीजन में पोर्चुगल की जो टीम है स्पोर्टिंग लिस्बन, बेसिकली पोर्चुगीज लीग में, तो उस पर रोनाल्डो खेलता था एंड वो प्रमोट हुआ था सीनियर टीम में। तो इस सीजन वो खेला फर्स्ट ईयर इन द सीनियर टीम एंड एक मैच थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो उसके पहले देयर हैड बीन टीम्स इंटरेस्टेड इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर मैं बात करूं तो लिवरपूल थी, आर्सेनल थी एंड बार्सिलोना थी। यस गाइस, बार्सिलोना थी। एंड अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल वेंगर ने 95% रोनाल्डो को अपने पास बुला दिया था एंड वो डील डन होने वाली थी, वो आर्सेनल में जाने वाला था। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो डील नहीं हुई एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड अ क्विक पार्ट इन दैट डील। उसने बेसिकली वो डील हाईजैक कर दी एंड बेसिकली बाकी टीम्स ये सोच रही थी कि हम रोनाल्डो को अपने पास नेक्स्ट ईयर बुलाएंगे, 1 साल लोन पे रख के स्पोर्टिंग पे। बट यूनाइटेड ने क्विक मूव किया एंड सर एलेक्स ने रोनाल्डो को अपने पास वही सीजन बुला लिया एंड वो ट्रांसफर हो गया। तो गाइस सोचो, अगर वो आर्सेनल जाता तो द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर वो आता है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये चीज उससे भी नहीं पता थी एंड किसी भी फैन को या फिर किसी भी प्लेयर को या फिर किसी भी मैनेजर को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो 2003 से लेके 2009 तक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के टीम में खेला। वो आया था एज अ यंगस्टर एंड ही वेंट as the best player in the world. He is surely, obviously मैनचेस्टर की टीम में जब वो खेल रहा था वो उसका डेवलपमेंट फेज था बेसिकली, बट तभी he showed the world that what kind of a player he is. उसने 3 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग जीते। अगर मैं बात करूं रोनाल्डो की, मैनचेस्टर यूनाइटेड में 2008 का जो साल था वो उसका प्राइम ईयर था। 7-8 वाला जो सीजन था दैट वाज द प्राइम सीजन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस सीजन प्रीमियर लीग जीती, यूसीएल जीती। हाँ गाइस, यूसीएल जीता, 42 गोल्स मारे, 8 असिस्ट दिए, उसने गोल्डन बूट जीता, उसने प्लेयर ऑफ द सीजन जीता। एंड उसने बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय द एंड ऑफ द सीजन दैट व्हाई ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड बट टू द वर्ल्ड। Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. एंड गाइस, उसने उस साल बलोन डोर जीता, पहला बलोन डोर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता एट द एज ऑफ 23। एंड अगर हम बात करें तो फॉर मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो एक बेहतरीन सा साल था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ऑब्वियसली वो चीज़ मैंने तभी नहीं देखी थी क्योंकि तभी मैं फुटबॉल नहीं देखता था, बट जब मैं बाद में वो चीज़ देखने लगा तो आई फील दैट वाज द मोस्ट अंडररेटेड ईयर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर आप मुझे पूछो तो वो डिफेंडर्स को बेसिकली लेटा देता था,
लेटा देता था गाइस, लेटा देता था। अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं थोड़े बहुत क्लिप्स डाल दूंगा यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली आप सब ने भी वो चीज देखी होगी। एंड अगर हम बात करें तो फॉर मी 2008 एंड जो 9 का सीजन था वो ऑब्वियसली वो बार्सिलोना से हारे थे इन द चैंपियंस लीग फाइनल, एंड उसके बाद रोनाल्डो का ट्रांसफर हुआ था टू रियल मैड्रिड। बट ट्रांसफर पे जाने से पहले आई हैव टू टॉक अबाउट द गोल दैट मेड रोनाल्डो विन द पुस्कस अवार्ड। एक बार आप इस गोल को देख लो। This was the goal that he scored against Porto in the Champions League. Obviously, रोनाल्डो ने ऐसे 1000 गोल मार दिए, ऑब्वियसली 1000 तो नहीं, 923 गोल्स मारे। बट अब मैं ऑब्वियसली हर गोल की बात नहीं कर सकता, बट आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर गोल। आप पहले ये गोल देख लो। दिस वॉज द गोल दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल। एंड अगर मैं बात करूं तो वो जो कमेंटेटर है वो बोल रहा था कि इट्स टू फार फॉर रोनाल्डो टू थिंक अबाउट इट, एंड ये चीज उसने बोली भी नहीं, उसके पहले ही रोनाल्डो ने वो गोल मार दिया। दिस वॉज वॉट रोनाल्डो वॉज मेंट टू डू इन फुटबॉल। बेसिकली आपने उसको देखा होगा, वो राइट पैर से मारता है, वो लेफ्ट पैर से मारता है, वो सर से मारता है, वो हाथ से मारता है, वो पैर से मारता है, वो पेट से मारता है, वो हर एक जगह से गोल मार देता है। हाथ मतलब शोल्डर की बात कर रहा था, अब तुम बोलोगे हाथ वाथ शोल्डर, बेसिकली समझ जाओ भावना। एंड एक और गोल की बात करता है जो उसने मारा था अगेंस्ट पोर्ट्समाउथ। आप एक बार ये गोल देख लो। तो ये तो बेसिकली मेरे 3 फेवरेट गोल थे जो उसने मारे थे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसे तो उसने बहुत और गोल मारे थे, सबके बारे में तो ऑब्वियसली मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसके बाद उसका ट्रांसफर होता है रियल मैड्रिड में, एंड ऑब्वियसली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 94 मिलियन की फीस पे की थी रियल मैड्रिड ने उसको अपने टीम में लाने के लिए। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में ऐसी चीज की है कि मुझे उसके बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उसने क्या किया था रियल मैड्रिड की टीम में। तो मैं आपको एक चीज बस एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। ऑब्वियसली हम सब तो इतना ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा अगर मैं सभी बता दूं तो उसने रियल मैड्रिड के टीम में 4 बैलन डोर जीते थे, 3 चैंपियंस लीग जीते थे, कंटिन्यूसली 3 चैंपियंस लीग जीते थी, उसने 3 गोल्डन बूट जीते थे, 2 बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीता था, उसने 3 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग जीते थे। अगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, ही बिकेम द प्लेयर टू स्कोर मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन अ सिंगल सीजन इन यूसीएल, 13-14 वाला सीजन उसने। ऑब्वियसली बात करूं मैं तो आई कांट फॉरगेट द बाइसिकल किक दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट यूवेंटस। And that was for me personally speaking the best goal that ever Cristiano Ronaldo has scored. तो रोनाल्डो का वो बेस्ट गोल देखा था मैंने अपने लाइफ में। एंड अगर हम बात करें, ही बिकेम द प्लेयर विद द मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड फॉर रियल मैड्रिड। 450 गोल उसने मारे थे 438 गेम्स में, 450 गोल। एंड अभी भी उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली देयर विल बी समवन जो ये रिकॉर्ड तोड़ेगा, बट फिर अभी तो मुझे 10-15 साल में ये चीज मुश्किल लग रही है कि कौन सा प्लेयर ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम सबको पता है कि उसका लव फॉर रियल मैड्रिड, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उसने बताया उसका प्यार रियल मैड्रिड के लिए क्या है। एंड ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये चीज कही भी है कि एक दिन मैं वापस आऊंगा मैड्रिड में, ऑब्वियसली प्लेयर की तरह नहीं, बट समथिंग विल हैपन, आई विल ऑब्वियसली वांट टू कम बैक टू रियल मैड्रिड। तो देखेंगे ऑब्वियसली कि वो वापस कब आता है रियल मैड्रिड में। बट अगर मैं आपको एक बार बताऊं, आप बेसिकली एक गोल देख लो, आप ये वाला गोल एक बार देख लो। इस गोल की स्टोरी आपको पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस गोल की स्टोरी क्या थी। हर एक फैन रोनाल्डो को बू कर रहा था स्टेडियम में क्योंकि वो चांसेस मिस कर रहा था। उसके बाद उसने कहा कि खैर छोड़ो, आई विल स्कोर द गोल। वो खुद लेता है एक लॉन्ग रेंज शॉट एंड ही स्कोर्स इट। तो ये रोनाल्डो की मेंटेलिटी हमको बताती है कि उसने कभी भी किसी की सुनी नहीं है, एंड उसने हर एक बार अपने हेटर को गलत प्रूफ किया है।
तो दैट व्हाट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड आज भी वो यही चीज करता है कि ऑब्वियसली उसको फर्क पड़ता है कि अगर मेरे बारे में कोई बुरा बोलेगा तो मैं सुन के नहीं लूंगा, मैं दिखाऊंगा उसको। एंड वो रिएक्ट करता है। हर एक प्लेयर का वे होता है अपने चीजों से डील करने के लिए। एंड रोनाल्डो की बात यह है कि वो इस तरह से डील करता है। बेसिकली इसके बाद जो चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं, मुझे उस चीज के बारे में बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे नहीं देखना, मुझे वो चीज याद नहीं करनी। एंड जब मैं ये फोटो को देखता हूं, आई जस्ट डोंट नो, मुझे नहीं बात करनी उस चीज के बारे में, बट ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। द टाइम व्हेन रोनाल्डो लेफ्ट रियल मैड्रिड, 2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को छोड़ा एंड ही वेंट टू प्ले फॉर यूवेंटस। उस सीजन ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी था उस टाइम पे, वो हारा वर्ल्ड कप बेसिकली, उरुग्वे ने नॉकआउट किया पोर्चुगल को। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स थी कि रोनाल्डो तो कभी मैड्रिड नहीं छोड़ सकता, रोनाल्डो तो अपना करियर मैड्रिड में ही खत्म करेगा, बट वो चीज नहीं हुई। उसका ट्रांसफर होता है यूवेंटस में, 120 मिलियन की जो फीस है वो पे करता है यूवेंटस। एंड आई फील उस एक साल में, ये चीज बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, उस एक साल मैंने फुटबॉल 100% नहीं देखा। मैंने कुछ गेम्स, स्टार्टिंग के जो गेम्स थे यूवेंटस के, मैंने वो गेम्स नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं रोनाल्डो को किसी और जर्सी में देखूं, क्योंकि मुझे नहीं देखना था। एंड बट ऑब्वियसली चीजों को लेट गो करना पड़ता है एंड वी शुड मूव ऑन इन लाइफ। बट अभी भी वो चीज मुझे हॉर्न करते हैं कि भाई क्यों गया, सब अच्छा चल रहा था बट क्यों गया। तो खैर अब बात करता है यूवेंटस वाले टाइम का। आई फील यूवेंटस का जो उसका फेज था, दैट वाज द मोस्ट अंडररेटेड फेज ऑफ हिज लाइफ। बात करता है लोग उसका मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेज के बारे में, बात करता है उसके रियल मैड्रिड के फेज के बारे में, बट यूवेंटस का जो फेज था, जिसने भी उसने 3-4 सीजन वहां बिताए, बेसिकली 3 सीजन वहां बिताए, उसमें उसने 100 गोल मारे। एंड उसने अपना जो प्लेइंग स्टाइल था वो बेसिकली चेंज किया, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रली खेलने लगा उस टीम में। एंड यूवेंटस का जो उसका पूरा टेन्योर था, आई फील दैट वाज द मोस्ट अंडररेटेड टेन्योर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डोस करियर। उसने ऑब्वियसली वो एथलेटिको मैड्रिड की गेम में हैट्रिक मारी। आप एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, आप एक लेग में 2-0 डाउन हो, ठीक है, आप 2-0 डाउन हो, एंड जब आप सेकंड लेग में खेलने जाते हो, आपको अपोजिंग फैंस चिढ़ाते हैं, आप उसको 5 चैंपियंस लीग दिखाते हो, एंड फिर आप उस गेम में जाते हो एंड आप हैट्रिक मारते हो, इस टीम को बाहर निकालते हो। ऐसी चीज बस क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही कर सकता है। एंड दैट वाज द थिंग दैट मेड मी फॉल इन लव विद रोनाल्डो मोर, कि वो दिखाता था, ठीक है, माना उसमें घमंड था, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा, उसमें घमंड था, बट उसको अपने घमंड को प्रूफ करके दिखाना भी आता था कि हाँ मुझे घमंड है, बट मेरे अंदर वो गूदा है कि मैं अपने घमंड की मार भी सकता हूं। एंड रोनाल्डो ने ऐसा एक बार नहीं बहुत बार किया है। ओब्लाक ने अपने करियर में 3 ही हैट्रिक कंसीड की है, एंड आपको पता है कि किसने मारी है? तीनों की रोनाल्डो ने मारी है। बुफॉन के सामने उसने मारी है हैट्रिक, उसने मारी है मैनुअल नॉयर के सामने। तो रोनाल्डो मारता है बड़े बड़े गोल कीपर्स के सामने हैट्रिक ऑब्वियसली। तो मैं बात कर रहा था उसका यूवेंटस वाले टाइम का फेज। आई फील ठीक है, माना उसने चैंपियंस लीग जीतने के लिए ही लाया था यूवेंटस ने उसको बेसिकली, बट वो लोग चैंपियंस लीग तो नहीं जीते, बट 2 कंसेक्यूटिव सीरिया जीते थे विद रोनाल्डो। एंड आई फील रोनाल्डो का वो सीजन अंडररेटेड था। अब मैं तीसरी बार बोल रहा हूं। उसके बाद ऑब्वियसली ये चीज हमें लाइफ में सीखनी चाहिए। रोनाल्डो ने हमें एक बार सिखा दी है, ऑब्वियसली वापस हमें अपने दिमाग में ये चीज डाल देनी चाहिए कि एक्स के पास वापस कभी नहीं जाना चाहिए। तो 2021 में टाइम आता है एंड बस ट्रांसफर विंडो खत्म होने के कुछ दिन पहले ये न्यूज बाहर निकलती है कि रोनाल्डो जाने वाला है मैनचेस्टर सिटी। तो ये सुन के पता नहीं क्या हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के टीम के अंदर या फिर उनके जो भी पूरे डायरेक्टर्स थे उनके दिमाग में, उन्होंने डिसाइड किया वो नहीं जा सकता, वी वॉन्ट हिम हियर। तो सर एलेक्स ने बेसिकली उसको कॉल किया होगा एंड बता दिया होगा कि बेटे तू वहां नहीं जा सकता, तुझे यहाँ आना पड़ेगा। एंड जब एक बाप अपने बेटे को कहे तो बेटा ऑब्वियसली उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है। रोनाल्डो आ जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, सब ऐसे ही सजा देता है पूरे मैनचेस्टर को, उसको नंबर 7 मिल जाता है, वो खेलता है उसका पहला गेम अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। एंड आप एक बार बस पीटर ड्यूरी की ये कमेंट्री सुन लो। Wreathed in red, restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited.
ऑब्वियसली आपने ये चीज सुनी होगी, बट जब भी मैं ये चीज सुनता हूँ या फिर जब भी मेरे दिमाग में या फिर कोई भी रील में देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, ये चीज मेरे दिमाग में ऐसे फिट हो गई थी कि भाई साहब पूछो मत। तो वो खेलता है, वो उस सीजन टॉप स्कोरर बनता है उसके टीम का, एंड ही बिकम द 3rd टॉप स्कोरर ऑफ प्रीमियर लीग उस टाइम पे, उस सीजन का। एंड वो तभी कुछ तो 35 या 37 साल का था, कुछ तो मुझे एग्जैक्टली साल पता नहीं, बट अगर मैं बात करूं उसके बाद नेक्स्ट आता है टेन हैग एंड उसकी बकचोदी हो जाती है। फिर वो देता है इंटरव्यू, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है एंड सब कुछ बकचोदी होती है। फिर वो जाता है अल नासर एंड अल नासर में भी वो अभी मचा रहा है, वो गोल स्कोर कर रहा है। उसने अपने 39th बर्थडे से लेके 40th बर्थडे जो आज है उसमें 57 गेम्स खेली है, 50 गोल्स मारे हैं, 8 असिस्ट दिए हैं। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने अगर मैं बात करूं यूएफए चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा अपीयरेंस दिया है 187, सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं 140, सबसे ज्यादा असिस्ट दिए हैं 48। उसने नॉकआउट फेज में सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं 67। उसने 3 फाइनल्स में गोल स्कोर किया है। दिस इज नॉट अ जोक। उसने अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल करियर के बारे में तो उसके पहले पोर्चुगल के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। उसके आने के बाद 2 ट्रॉफीज है, एक यूरोस एंड एक नेशंस लीग। ही इज द प्लेयर टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स फॉर अ कंट्री, 217। सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं उसने कंट्री के लिए 135। उसने गोल मारे हैं अपने कंट्री के लिए 135। किसी भी प्लेयर इसके आसपास भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे प्लेयर्स लाइक हालैंड, विनीशियस जूनियर, एम्बापे, रोड्रिगो, गार्नाचो, साका, सारे के सारे आइडलाइज करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। द रीजन इज वेरी सिंपल, उसका टैलेंट, उसका हार्ड वर्क, बेसिकली द सक्सेस, हिज पैशन, हिज हंगर, हिज वर्क एथिक, हिज डिसिप्लिन, एवरीथिंग। हर एक प्लेयर अपने अंदर ये चीज पाना चाहेगा। दैट्स द रीजन कि सारे के सारे प्लेयर्स उसको आइडलाइज करते हैं। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, दुनिया में बहुत ऐसे स्पोर्ट है जिसमें लोग रोनाल्डो को आइडलाइज करते हैं। फिर तुम गोल्फ ले लो, तुम क्रिकेट ले लो, तुम बैडमिंटन ले लो, या फिर तुम कुछ भी ले लो, ऐसे बहुत ज्यादा स्पोर्ट है। तो रोनाल्डो ने बस अपना इम्पैक्ट फुटबॉल में ही नहीं लाया है, वर्ल्ड के बाकी स्पोर्ट्स में भी लाया है। एंड अगर हम बात करें बेसिकली, अब मुझे जानता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट ज्यादा बोलूंगा नहीं, इस वीडियो को एंड कर दूंगा। दिस वॉज अ वीडियो दैट आई वॉन्टेड टू मेक रोनाल्डो के बर्थडे के टाइम पे, एंड मुझे उसके बर्थडे के दिन ये वीडियो डालना था। अब पता नहीं ये कितना अच्छा बना है या फिर कैसा बना है। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपके हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना, एक कमेंट छोड़ देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मुझे बताओ क्या लगता है, व्हाट इफ रोनाल्डो विंस द वर्ल्ड कप 2026? आपका रिएक्शन क्या होगा? खैर ये बहुत आगे की बात है, बट व्हाट इफ। एंड गाइस मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।